Assalamualaikum. Good morning, dear students of class 6. Dear students, here is your maths teacher Amir Haider. Dear students, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में कुछ स्पेशल टाइप्स डिस्कस की थी सेट की, जो कि आपकी किताब में टाइप्स मौजूद हैं, जिसमें हमने फानाइट सेट को डिस्कस किया था, यानी कि फानाइट सेट कंटेन्स फानाइट और लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैंने आपको बताया था कि फानाइट मतलब वो सेट जिसके एलिमेंट्स, जिसके मेंबर्स क्या हों, लिमिटेड हो। जैसे एक सेट यहाँ पर लिखा हुआ है x सच दैट x इज़ अ स्क्वायर नंबर लेस देन 20, यानी कि 20 से कम वाले जो भी स्क्वायर वाले नंबर हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, देन फिर स्क्वायर आ रहा है आपके पास 9 आ रहा है स्क्वायर, देन स्क्वायर 16 आ रहा है। तो ये स्क्वायर वाले नंबर्स हैं। देन उसके बाद हमने इनफानाइट सेट को डिस्कस किया था, यानी कि जिसके मेंबर्स क्या हों, अनलिमिटेड हों। ठीक है, मतलब कि x सच दैट x इज़ एन इंटीजर, x इज़ ग्रेटर देन 10। अब ग्रेटर देन 10 अनलिमिटेड नंबर्स आ रहे हैं, 11, 12, 13, 14, 15, ये पता नहीं कितने अनलिमिटेड नंबर्स ग्रेटर देन 10 आ रहे हैं। तो इसको इनफानाइट सेट का कहा था हमने। इसके आगे हमारे पास सेट हैं, कुछ टाइप्स, स्पेशल टाइप्स हैं हमारे पास। देखें, जैसे हमारे पास यूनिट सेट आ गया। ठीक है, यूनिट सेट का मैंने आपको बताया था कि इसका एक दूसरा नाम भी है, जिसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। यूनिट सेट का मतलब है कि एक सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसको हम यूनिट सेट बोलते हैं, या इसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं, या नल सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट का बताया था, एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट। डिसजॉइंट सेट के बारे में बताया था कि ऐसा सेट ऐसे दो सेट्स जिनमें कोई भी एलिमेंट एक जैसा ना हो। एक सेट E है, एक सेट F है, इनमें देखें कोई भी एलिमेंट एक जैसा नहीं है। उसके बाद हमने ओवरलैपिंग सेट डिस्कस किया था, ऐसा सेट जिनमें कम से कम एक एलिमेंट एक जैसा हो। जैसे देखें, एक G सेट है जिसमें 1 to 5 एलिमेंट्स हैं, एक H सेट है जिसके हमारे पास 2, 3, 4 सेट है। तो 2 दोनों सेट्स में कॉमन है, यानी कि कम से कम एक एलिमेंट दो सेट्स में एक जैसा होना चाहिए, तो हम उन सेट्स को ओवरलैपिंग सेट्स बोलते हैं। उसके बाद है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मैंने आपको बताया था कि ऐसे दो सेट्स जिनके एलिमेंट एक जितने हों। इसमें भी देखें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी देखें 3 एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स अलग अलग हों भले। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 1, 4, 6 3 एलिमेंट हुए, यहाँ पर A, B, C 3 एलिमेंट हुए, तो इनको हम इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। उसके बाद पढ़ा था हमने इक्वल सेट। इक्वल सेट यानी कि जिन दो सेट्स के एलिमेंट क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। जैसे अगर एक सेट में 2, 4, 6 है, तो दूसरे सेट में भी 2, 4, 6 ही होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये क्या है, इक्वल सेट्स हैं। तो इस तरह की हमने कुछ टाइप्स डिस्कस की थी। एक और टाइप है हमारे पास यूनिवर्सल सेट, जिसको बोला जाता है, जिसमें सारे सेट्स के एलिमेंट्स आ जाते हैं, यानी कि इसको सबसे बड़ा सेट बोला जाता है, और इसमें हमारे पास सारे सेट्स के एलिमेंट आ जाते हैं, यानी कि सबसे बड़ा सेट होगा जो, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में दिया था कि मेक अ लिस्ट ऑफ फानाइट एंड इनफानाइट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। वो होमवर्क ये वाला क्वेश्चन था। देन अगेन अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन है कि मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब नीचे जो क्वेश्चंस मिले हुए हैं, इनमें से आपने फाइंड आउट करना है कि एम्प्टी सेट कौन सा है। एम्प्टी सेट मतलब कि खाली सेट। जैसे पहला मैं आपको बता रहा हूँ कि सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 10। 9 एंड 10 में होल नंबर कितने हैं? अब 9 के बाद तो सीधा 10 ही आता है, इसके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है। जब कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, नल सेट है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एम्प्टी सेट, यानी कि जिन सेट्स में कोई भी एलिमेंट ना हो। ये क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके पास होमवर्क है। अब अपना क्वेश्चन सॉल्व करके, होमवर्क सॉल्व करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। ठीक है बेटा, टेक केयर।